जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 25वां दिन का विशेष टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, देर क्या है, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, आ गया है बहुत सारा वैकेंसी बिहार सरकार के लिए। आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। कैसे, क्यों? तो वैकेंसी आ चुका है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 11,000 वैकेंसी आ गया। जी हां, फिर से सुन लीजिए, इंटर स्तरीय बिहार कर्मचारी का 11,000 वैकेंसी आ गया है। बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया है। 1200-1300 लगभग बिहार दरोगा आ गए हैं। तो दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, वैकेंसी आ रहा है, बम्पर वैकेंसी आ रहा है। इधर बिहार पुलिस का वैकेंसी 21,000 है, जिसकी परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है। एग्जाम होने के लिए तैयार है कमीशन, और आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं विशेष टॉपिक के पास में। जी हाँ, अगर नहीं पढ़िएगा तो कहाँ जाइएगा? अरे कहाँ जाइबो लोग? पढ़िएगा तभी ना होगा। पढ़िएगा तो होगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात, सोया से खोया, जागा से पाया। जी हाँ दोस्तों, और एक कहावत हमारे पिताजी कहा करते थे कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा। और पढ़िएगा अपने लिए, नहीं पढ़िएगा अपने लिए। तो दोस्तों पढ़ना है। चलिए विशेष टॉपिक में पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन। कौन से क्रांतिकारी संगठन थे जो विदेश में अपना कार्यालय खोला था, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक लिख के चलिए, नोट करते चलिए, कहीं मत जाना है। चलिए गुरुजी आ जाइए, भाई मेरे दोस्तों, शेयर करिए फटाक से। और नहीं शेयर कीजिएगा तब बच्चा सबके पास नहीं पहुंचेगा। हमको भी थोड़ा सा दुखी महसूस होगा, इसलिए बच्चा सबके पास पहुंचाइए। चलिए देखते हैं, आज पढ़ते हैं क्रांतिकारी संगठन। तो दोस्तों क्रांतिकारी संगठन में सबसे बढ़िया और सबसे पहला चीज पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस की स्थापना 1904 में हुई और ये लंदन में किया गया। याद रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना कहां की गई? लंदन में। और इसके स्थापनकर्ता कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये बार बार पूछा गया है, ये बीपीएससी में पूछा गया है मेरे भाई। बीपीएससी 67वीं में बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। कंफर्म हो गया। आगे आइए, अभिनव भारत सभी आदमी जानते हैं। बाबू मेरे सोना मेरे, हो बाबू हो मेरे सोना, आवन नतन फिर जैब कहाँ पढ़। ठीक बा, आइए आते हैं। इस बार वर्दी तो लेना है ना, तो पढ़ना जरूरी है। तो अभिनव भारत क्या है? तो बीडी सावरकर द्वारा स्थापित ये संस्था, ये संगठन है जो लंदन में किया गया। बीडी सावरकर, जी हाँ आप सभी जानते हैं, बीडी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक भी है। याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक वीडी सावरकर। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। सन 1857 के क्रांति को दिखाया गया था। तो याद रखिएगा, बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम हुआ। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? तो वीडी सावरकर ने। कहां किया? लंदन में। कब किया? तो 1904 में। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में स्थापना किया गया। और ये कब किया गया भाई साहब? 1907 में। और कहां? यूएसए,
संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी हां दोस्तों, अमेरिका में स्थापना किया गया और स्थापनकर्ता के नाम थे तारकनाथ दास। याद रखिएगा मेरे भाई, कहीं मत जाना है। हो गुरुजी आइए ना, हो कहां जाइएगा हो गुरुजी। तो गुरुजी देखिए, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास ने किया था। हम तो भाई कहे छिए कि तू पढ़ आ न पढ़ब तो जैब कहाँ, फिर तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़िए चाहे खेल के पढ़िए। आइए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट, क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई साहब, घबराइएगा नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में और एक है इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। तो 1942 वाला रास बिहारी बोस ने किया और 7 वाला तारकनाथ दास ने किया। इसमें अमेरिका में किया गया और ये जो रास बिहारी बोस ने किए थे वो टोक्यो में किए थे। तो क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बोलेगा तो ये काबुल में हुआ था, करने वाले थे राजा मोहन प्रताप ने किया था। अगर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस वाला पूछेगा तो याद रखिएगा टोक्यो से टोक्यो, फिर ना टोक्यो, जापान की राजधानी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आजाद हिंद फौज, सभी आदमी जानते हैं आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज 1942 में सिंगापुर में किया गया था। और कौन किया था? तो रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर पछता जाइएगा। एक क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है, ज्यादातर पूछता है इंडिया हाउस और दूसरा पूछता है आजाद हिंद फौज। क्या गुरुजी, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। गुरुजी हमारे आए हैं। अब देखिए, कुछ भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा भाई साहब। नहीं याद रखिएगा तो आपको घाटा हो जाएगा एग्जाम में, घाटा सहना नहीं है, वर्दी तो इस बार ले लेना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं गुरुजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महानुभाव महापुरुष के बारे में देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, साहित्य के क्षेत्र में। भारत के प्रथम नागरिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन महानुभाव, उन महापुरुष का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। कंफर्म? चलो दोस्तों आते हैं अगला, सीवी रमन के पास में। जी हां, सीवी रमन जो थे उनको मिला था 1930 में और इन्हें मिला था भौतिक शास्त्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कंफर्म है? क्लियर दोस्तों? जैबा कहा आबा भाई मेरे, बात याद रखिएगा। सक्सेस होइएगा ना तो सब आपको पूछेगा, सक्सेस नहीं होइएगा ना तो कभी कभी अपने लोग भी आपको दुत्कार देंगे, दूर रखेंगे आपको। अरे इसके पास कुछ नहीं है, काहेला इसको इसके साथ में रहोगे। जब पैसे हो जाएंगे, जब आप नौकरी हो जाएगा तो आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, कुछ अलग हो जाइएगा, समाज में अलग हो जाइएगा, आपको लोग ऊंची नजर से देखेंगे, आपका बात मानेंगे, आपका बात सुनेंगे। सक्सेस नहीं होइएगा, कोई नहीं सुनेगा आपको इस दुनिया में। दुनिया बहुत जालिम है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, हरगोविंद खुराना। जी हां, इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, जेनेटिक कोड्स के लिए, जेनेटिक कोड के लिए गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को दिया गया। कब? 1968 में। याद रखिएगा मेरे गुरुजी हो मेरे भाई, कहीं मत जाइए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और कराइए। चलिए आगे आते हैं मदर टेरेसा जी के बारे में। मदर टेरेसा मेरी महान बहुत बड़ी महान हस्ती थी भारत सरकार के, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में दिया गया और भौतिक शास्त्र के रूप में दिया गया। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा के कारण इन्हें भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया। आगे आते हैं अमर्त्य सेन, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। अमर्त्य सेन को याद रखिएगा, भारत का पहला अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, अमर्त्य सेन उनका नाम है, याद रखिएगा। आगे आते हैं वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल को दिया गया 2001 में। ये ब्रिटिश भारतीय लेखक है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से पुस्तक के लिए? तो हाफ ए लाइफ, याद रखिएगा, हाफ ए लाइफ के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है वेंकटरमन राधाकृष्णन, वेंकटरमन रामाकृष्णन, वेंकटरमन रामाकृष्णन जिन्हें 2009 में पुरस्कार दिया गया और रसायन शास्त्र के रूप में दिया गया। किस क्षेत्र में? तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्हें दिया गया राइबोसोम संरचना हेतु। राइबोसोम संरचना हेतु वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे आते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में भारत सरकार के भारत के महानुभाव कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं अभिजीत बनर्जी के बारे में। जी हां दोस्तों, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के सिद्धांत को प्रतिपादन करने हेतु इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 2019 में। तो ये रहा आपका नोबेल पुरस्कार और ये रहा आपका भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो घबराइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन टिकअप करके आइएगा, नोट करते चलिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, नया आप चैनल पे हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और घंटी बजा दीजिएगा। अगला वीडियो आपको मिलेगा, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।